इस वक्त जो कुरम के हालात हैं उसमें बेहतरी क्यों नहीं आ रही, और कौन आप समझते हैं कि इस वक्त इसका जिम्मेदार है, इसको बेहतरी की तरफ कौन लेकर जा सकता है? हमें समझने की जरूरत है कि कुरम के जो हालात हैं ये एक दिन का या कोई इंसिडेंट रिलेटेड या इवेंट रिलेटेड हालात नहीं है। ये एक प्रोलॉन्ग एनवायरनमेंट और सिचुएशन से गुजर के यहाँ पर हम पहुंचे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और गवर्नेंस के इश्यूज से शुरू हुए, लैंड से, और हर दफा ये शुरू वहीं से होते हैं, लेकिन इसको फिर सेक्रेटेरिएट टिल्ट दिया जाता है जी। और जब सेक्रेटेरिएट टिल्ट दिया जाता है तो फिर बाहर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है और हाईजैक हो जाते हैं ऐसे फिनोमेना, जिसकी वजह से ये फिर इफेक्ट पड़ता है जी। तो एक तसलसल है, पुराने हाथ चल रहे हैं यहाँ तक पहुंचने में। बहुत सारे, किसी को एक इदारे को या किसी एक हुकूमत को, किसी शख्स को इसका जिम्मेदार नहीं कराया जा सकता जी, करार नहीं जा सकता। लेकिन ये अफगानिस्तान का भी इफेक्ट इसके ऊपर आया है। जब तहरीक तालिबान यहाँ से ऑपरेट कर रही थी उनका भी इफेक्ट था, जो तालिबान या मुजाहिदीन जब यहाँ से ऑपरेशन कर रहे थे तो उनका भी इफेक्ट था, और उस वजह से एक अकमुलेटिव असर पड़ा है इन हालात। सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, इसमें तमाम गवर्नमेंट्स ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और खास तौर पे सूबाई गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है जी। फिर इदारे जो हैं या जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, आर्म फोर्सेज हैं, वो अपने काइनेटिक ऑपरेशन उन्होंने करने हैं ताकि ये जो सेफ्टी या सिक्योरिटी के जो मसाइल है इनको हल किया जाए, और उसके साथ साथ फिर सोशो इकोनॉमिक प्रॉन्ग जो चलना है उससे साथ जाना है जी। तो ये एक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के तहत बैठ के इलाके के जो एल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये जो सेक्रेटेरियन लीडर्स हैं इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और एक ग्रैंड जिरगा की सूरत में जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल हो, सूबाई हुकूमतें भी शामिल हों और तमाम सिक्योरिटी के इदारे भी शामिल हो और लोकल स्टेक होल्डर्स शामिल हो। सबसे अहम ये लोकल स्टेक होल्डर। फिर बाहर की इंटरफेरेंस को हमने रोकना है जी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको नजर रखनी होगी, और अपने जो ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, इवन इन अफगानिस्तान, इनकी जो एप्लीकेशन है इनको नजर रखनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन से स्पॉयलर्स और एबेटर्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं जी। तो जो शरारती लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जो इकोनॉमिक टेररिज्म का इसका फायदा पूरा उठा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होगा। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, आपको जो डिसरप्टिव चीजें होती हैं इसको मॉनिटर करना होगा कि इसके ऊपर कितना कौन फैला रहा है। तो ऑल इनकम्पसिंग ये एक डोमेन का काम नहीं है जी। ये हमने अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करके हर डोमेन के बीच में जाकर हमने एप्लीकेशन के साथ इस मसले को हल करना होगा जी। अच्छा, ये आपने बड़ी तफसील से बात की और इसका हल भी आपने बयान कर दिया, लेकिन अब जो 154 दिन से मरकजी शाहराह बंद है और वहाँ पर अशिया जो ज़रूरी हैं वो भी नहीं मिल रही और नहीं पहुँच रही, शायद पेट्रोल भी हज़ारों रुपए लीटर मिल रहा है और गैस भी उनको नहीं, वैसे भी नहीं होती, और इसी तरह और भी जो महंगाई का भी उनको सामना, रमज़ान है, ये मसाइल आप नहीं समझते कि ये कोई सूबाई हुकूमत हल कर सकती है, ये मरकजी शाहराह खोल सकती है, या ये उनको कोई रिलीफ तो मिले, कि उनको सुख का सांस तो मिले? वो तो ये तो अगर हम कहें कि जी उन्होंने भी करना था, उन्होंने भी किया और बाकी उसकी तारीख भी है, तो क्या समझते हैं कि कोई कैसे हम कोई थोड़ा सा तो इसमें वहां की जो आवाम है हमारी, उनको कोई थोड़ा सा हम कोई रिलीफ दे सकें? कि देखिए, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये सूबाई हुकूमत की है जी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जरा ज्यादा पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाह रहा। हमारी जो फोकस है ना जी, प्रायोरिटीज नहीं सेट है, रीसेट करनी है हमने प्रायोरिटीज। हमने अपनी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इनको रीसेट करने की जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, वहां पे वो पावर पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखिए, अगर वो कुरम में अमन ले आते हैं, कुरम के मसले को हल कर लेते हैं या वहां के लोगों के मसाइल को हल कर लेते हैं, तो वो पाकिस्तान पूरे को दे विल सेल ऑफ बेटर अपनी पॉलिटिकल डोमेन में भी कि जी देखिए हमारे ये मसाइल है, हम इनको हल कर रहे हैं। उनका उस तरह का फोकस नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी वो तवज्जो नहीं दे रही, वो यही देख रही है कि जी सूबाई हुकूमत कर लेगी। और देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए ना, मसला कुर्रम में हो, मसला कराची में हो, मसला लाहौर में हो या क्वेटा हो, ये पाकिस्तान का मसला है जी। और पूरा पाकिस्तान उससे डिस्टर्ब। देखिए ना, आप और मैं आज एक ज़हनी उससे कश्मकश से गुजर रहे हैं कि हमारे भाई वहां पे प्रॉब्लम में है, और पाकिस्तान की हम कहते तो है कि हमारी रेट गवर्नमेंट की हर जगह पे है, लेकिन ये कैसी रेट है कि हम एक शाहराह नहीं खोल सकते, हमारी इतनी
सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, बिग टॉल क्लेम्स हम लोग करते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि इनिशियली तो सूबाई हुकूमत का बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम है कि जितने भी उनके पास एलिमेंट्स ऑफ पावर है इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेज, जो पाकिस्तान आर्मी भी है उनके डिस्पोजल पे है ना, 245 के तहत उनके डिस्पोजल पे है। कोर कमांडर के साथ मिलकर आर्मी चीफ के साथ बातचीत करके देखें कि जी हम किस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, कौन सी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हमें इमदाद हासिल होगी, तो ज्वाइंट एक एक्शन प्लान होगा तो उसके ऊपर एक्शन करना है, बट लीड चीफ मिनिस्टर नहीं करना है। 18वीं अमेंडमेंट के बाद भी और अदरवाइज भी ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उन्होंने लीड करना है। एपिक्स को वो चेयर करते हैं, एपिक्स कमेटी उनके नीचे बैठी हुई है, वो बार बार इस पर तवज्जो दें बजाय इसके कि अभी जो बाकी इधर जब अपनी सियासत होगी तो फिर सियासत भी हो जाएगी, सियासत कमजोर होगी तो सियासत भी कमजोर होगी, और जब पाकिस्तान की सियासत अगर आपने करनी है तो फिर पाकिस्तान के मसाइल का हल भी आपने